हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। देखिए, मैंने पिछले ही साइंस की में मैंने कुछ दिन पहले मैंने साइंस का वीडियो अपलोड किया था, बीच में मैंने मैथ का अपलोड किया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे करके मतलब रुक रुक करके सब चलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरा टॉपिक आ जाता है साइंस का। मैंने साइंस में देखे थे, आप लोगों को मैंने दर्पण के बारे में बताया था। दर्पण का मैंने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए थे। उसमें उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण था। तो आज का मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है लेंस। तो मैं एक बात आपको बता दूं, पहले आपको दर्पण का उपयोग के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पर आपके पास दर्पण है, दर्पण में आपके पास ये अवतल है, ये आपके पास उत्तल है, हाँ या ना। तो बस आपको मैं इस कंसेप्ट को मैं बताऊंगा, आपको इसे समझ में आ जाएगा। उत्तल का उपयोग क्या होता है, हर छोटे वस्तु को बड़ा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा वस्तु हो और उसको बड़ा बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, वो हमारा अवतल में आता है। ये क्या होता है, हर बड़े वस्तु को छोटे में देखने के लिए ये काम में आता है। मतलब ये अगर कोई बड़ा वस्तु है, जो छोटा में बना देगा, ये कौन है, उत्तल है। ये छोटा है, बड़ा बना देगा, कौन है, अवतल है। आप यही के आधार लेकर के बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछे डॉक्टर जो डेंटल में जो दांत के जो काम में होते हैं, दांतों के हॉस्पिटल में जो होते हैं, जो आँखों के हॉस्पिटल में होते हैं, कानों के में होते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, आप बता दोगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वहीं अगर बात किया जाए उत्तल, उत्तल क्या होता है, हर बड़े चीज़ को छोटा में देखना। अब पूछोगे कि सर कोई बड़ा चीज़ को छोटा कौन देखेगा, हर कोई छोटे को तो बड़ा देखना चाहता है, तो बड़ा को कौन छोटा देखेगा। एक्चुअली में देखिए, आपका जो चंद्रमा है वो बहुत बड़ा है और बहुत दूर है, तो उसको तो मान लीजिए वहाँ पर लेंस का प्रयोग करेगा, लेकिन वहाँ पर उत्तल लेंस हो जाएगा। मेरी बात आप बारीकी से समझिएगा, जब हम लेंस के बारे में बताएंगे तो यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ, ध्यान से समझिएगा। जब हम बाइक चलाते हैं, जैसे मान लीजिए बाइक चलाते हैं, तो हमारे सामने छोटा सा यहाँ पर एक लेंस मतलब दर्पण लगा रहता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब हम बाइक चलाते हैं तो मेरे सामने छोटा सा यहाँ पर दर्पण लगा होता है, और आप देखोगे क्या कि हमको ढेर सारी बड़ी चीज़ें हमको छोटे में देखना है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण लगा है, और ये छोटा सा दर्पण में क्या है, एक इंसान जो है उस दर्पण में देखना चाहेगा, इसमें देखना चाहेगा, लेकिन वो उसको दिखाई देगा क्या, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ इसमें दिखाई देगा, और उसे छोटे में देखना चाह रहा है। मैं वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी बड़े चीज़ को छोटे में देखना। आप जब बाइक चलाते हो, पीछे ट्रक आती है तो छोटा छोटा बना देता है ट्रक को, देखोगे आप के पीछे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उसको छोटा छोटा बना के दिखा देगा, और आप जान जाते हो कि हमारे पीछे कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, चाहे छोटी गाड़ी आ रही है, इसे आप जान जाते हो। यानी आप देखोगे कि आपके दर्पण के पीछे जितनी भी पेड़ पौधे या जितनी भी रोड के जितने भी मतलब रहते हैं पीछे साइड में, वो सब चीज़ें छोटे में दिखा देता है। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, बड़े से बड़े चीज़ों को छोटे में दिखा देना, उसे हम उत्तल दर्पण में प्रयोग करते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हम आते हैं, यानी इसका मतलब जितने भी हॉस्पिटल में छोटे चीज़ को बड़े में देखना है, तो दांतों को देखो, आप देखते हो ना, कभी कभी डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना, चाहे कुछ भी करता है ना, तो ये दर्पण से देखता है, ऐसे करेगा, नीचे चुपसर करेगा, ऐसे देख लेगा वो, यहीं से देख लेगा वो। तो आप देखो दांतों में क्या है, दांत वाले मान लीजिए जब बैठा रहता है मरीज, तो आप देखोगे ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला दांत देखने के लिए दर्पण का ही प्रयोग करेगा। अब वो थोड़ी ना मुड़ी नीचे करके देखेगा। बात समझ में आ गया ना, मतलब वो जो है दांतों को दर्पण लगा के देखेगा। अब वो दर्पण कौन सा होता है, अवतल होता है। तो क्या करेगा, वही चीज़ को बड़ा में दिखा देगा और ऊपर से देख लेगा वैसे। बात समझ में आ गया ना। तो ठीक है, अब ज़्यादा एग्जाम्पल हो गया, अब हम आते हैं कंसेप्ट पर, लेंस पर। तो आपको याद होगा, जब मैं दर्पण के बारे में थोड़ा सा बता रहा था, तो इसमें लेंस का भी थोड़ी सी चर्चा की थी। मैंने ये बताया था कि एक ठोस जो है कांच है, हम यहाँ से जब ऐसे काट के निकालेंगे तो ये, और यहाँ से ऐसे काट के निकालेंगे, तो देखो यहाँ से आपका उत्तल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ से अवतल का निर्माण हो जाएगा।
तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम उत्तल और अवतल लेंस का निर्माण करते हैं ना, तो ऐसे ही कांच के मतलब ठोस कांच से काट करके निकाल ली जाती है, लेकिन हमारा वो निर्माण हो जाता है। लेकिन अब आप देखेंगे, जब उसकी न्यूमेरिकल कंसेप्ट में जब आप उसे अध्ययन करेंगे, तब आप देखेंगे यहाँ पर इस टाइप का होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर जो ये है, ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में, यहाँ पर देखिएगा उत्तल, यहाँ पर उत्तल का निर्माण हो रहा है। तो इसका जो फोकस दूरी जो होगी, ये यहाँ पर ये इसका सेंटर में आ जाता है, तो इसको 2f बोला जाता है। अभी हम बताएंगे इसके बारे में, बहुत बारीकी से समझाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम न्यूमेरिकल लगाने की बात आएगी ना, तो हमारा ध्यान यहाँ पर जाएगा। लेकिन जब हम दर्पण को मतलब लेंस को जब हम बनाते हैं, चाहे जो मतलब फैक्ट्रिया में जब लेंस बनते हैं, तो वो ऐसे ही अब कांच होते हैं, पूरा ठोस होता है कांच गोलाकार, उसमें से मशीन से काट काट करके निकाल लिए जाते हैं। तो अब आपको उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे ही लेंस को काट करके निकाला जाता है, तब इस टाइप से बनाने में कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब हम उसे अध्ययन करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो उसे ऐसे ही अध्ययन करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, किताबों में चाहे कोई भी, चाहे कहीं भी टीचर जो बताता है, वो ऐसे ही कंसेप्ट को बताता है, न कि ये वाले तो बारे में तो जाने का भी नहीं हो। पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी भी फैक्ट्रियाँ में जो लेंस बनते हैं, उसे एक मतलब पूरा ठोस कांच होता है, उसमें से बराबर से काट करके उसे निकाल ली जाती है, तो अब वो अपना लेंस का निर्माण हो जाता है। तो अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, न्यूमेरिकल में कैसे कैसे सॉल्व होगा, मैं एक एक बारे में मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास लेंस है, लेंस में दो है, एक होता है उत्तल, आप पीछे लेंस का नाम लिख दो, अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक अक्ष पर हम यहाँ पर एक गोलाकार और यहाँ पर एक गोलाकार रख देंगे और फिर इसे मिला देने पर देखेंगे एक अवतल का निर्माण हो रहा है। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, एक गोलाकार यहाँ और एक गोलाकार यहाँ जब एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं, तो इस टाइप का उत्तल का निर्माण हो जाता है। जो यहाँ पर आकृति जो यहाँ पर बन गई है, उसे हम अवतल कहेंगे, और जो यहाँ पर जो आकृति बन गई है, उसे हम लोग उत्तल कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसको एक एक बात को उठाएंगे। सबसे पहले हम अवतल लेंस को उठाएंगे और अवतल लेंस के बारे में सब कुछ प्रक्रियाएं समझेंगे, कब हमारा f है, कब हमारा 2f है, क्यों होता है 1, क्यों होता है 2, इस करके हम बताएंगे। अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस का कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पर एक मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर एक, अब हम लोग अवतल लेंस के बारे में समझते हैं। यहाँ पर एक ऐसे करके कांच है, यहाँ पर एक ऐसे करके है, तो बीच में यहाँ पर देखेंगे मिला देने पर ये जो पार्ट ये बना हुआ है, यहाँ पर ये जो पार्ट बना हुआ है, अब इसको डट कर दीजिए। यहाँ पर जो देख रहे हैं बीच में जो पार्ट जो बना हुआ है इस प्रकार का, ये ही हमारा क्या है, अवतल लेंस है। तो हम लोग देखेंगे इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है बीचों बीच में, ध्यान दीजिएगा, इस जो बिंदु जो O है, आप मान लीजिए यहाँ पर ये C, जो ये आपका ये कैपिटल C है, C जो होता है वो प्रकाशित केंद्र होता है। क्या होता है, प्रकाशित केंद्र। हम हिंदी के टीचर नहीं हैं, थोड़ा सा हिंदी गलत हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो आप देखोगे, मैं आपके पहले ही बताया था कि जब कभी भी वक्रता, मान लीजिए यहाँ पर ये एक दे रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सी दे रखा है, ठीक ना, तो इसके बीच में एक एफ होता है। मैं आपको इसके बारे में बहुत पहले से बता रखा हूँ। ये बीच में यहाँ पर सी के केंद्र के बीच में एफ होता है, इसे फोकस कहते हैं और इसे हम केंद्र कहते हैं। तो बस अब आपको ये भी पता है कि अगर हम ये वाला इसका दोगुना होता है, जितना ये होता है इतना वो भी होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे अगर ये एफ है तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 2f है, क्योंकि इसी का तो दोगुना है। ये यहाँ पर अगर ये एफ
एफ है तो एफ और जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये 2f हो जाएगा, यानी ये आपका 2f हो जाएगा। तो बस ठीक यही यहाँ पर भी कंसेप्ट है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका जो है ये यहाँ पर भी सेंटर पर भी है, ध्यान दीजिएगा। तो इस सेंटर को आप बोलेंगे एफ और इसको आप बोलेंगे 2f। उसी प्रकार ठीक इधर भी होता है, इसको आप बोलेंगे एफ और इसको आप बोलेंगे 2f, ध्यान दीजिएगा। अब आप एक बात और बता दूं, ये पहली तल की तरफ आएगी, ये दूसरी तल की तरफ आएगी। इसको हम बोलेंगे f1, मतलब f1 और इसको बोलेंगे 1, यानी 2f1 f1। यहाँ पर बोलेंगे आप f2, यहाँ पर 2f2, यानी दूसरा तल की तरफ है, यानी दूसरे तरफ है और ये पहले तरफ है। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर वही सी है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपका ये सी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे f1 है और यहाँ पर 2f1 है, यहाँ पर देखेंगे आप f2 है और यहाँ पर आप देखेंगे 2f2 है। तो यही कंसेप्ट आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो अब आपको मैं इसके आगे मैं इसका यूज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका यहाँ से फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, मगर ये भी फोकस 2f कहेंगे, इसको आप 2f नाम से जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखिए समझिए, तो जब कभी भी ना मतलब ये इस जो आपको ये बातें पता होगा कि अब कभी भी मान लीजिए ये आपका यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे करके ये आ रही है, तो जब ये आती है तो ये आपका मान लीजिए विरल है, क्या है, विरल है। अब ये आपका मान लीजिए सघन है, ठीक है ना। विरल मतलब यहाँ पर मान लीजिए वायु है और यहाँ पर मान लीजिए आपका ये कांच है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो जाना था ऐसे, परंतु अपने अभिलंब की तरफ ये आ जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये प्रक्रिया कब होती है, विरल से सघन में जाती है तब। तो अब उसी प्रकार अगर हमारे पास ये विरल से सघन में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, सघन मतलब मान लीजिए आपका ये कांच है और ये मान लीजिए आपका यहाँ पर ये वायु है। तो जब यहाँ से जब प्रकाश की किरण जब जाएगी तो इसको जाना था सीधा, परंतु चला जाएगा अभिलंब से दूर। यानी ये वाला जो कोण जो आई है और यहाँ पर जो आर है, तो आई वाला जो मान होता है वो बड़ा है, आर छोटा हो गया। यानी पहले बड़ा बना रहा था, अभी कोण छोटा बन गया। इसका मतलब आई जो है मान जो है आर से क्या है, बड़ा है, आर छोटा है। और यहाँ पर देखेंगे जरा, आई यहाँ पर देखिए छोटा है, ये वाला आर क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी इस कंडीशन में आप देखेंगे आई जो है छोटा है, आर का मान जो है बड़ा है। तो अगर मान लीजिए ये दोनों तरफ अगर सेम रहे तो इस कंडीशन में प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है, जितना कोण यहाँ रहेगा उतना ही कोण यहाँ रहेगा, दोनों आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये सघन विरल होने के नाते क्या हो जा रहा है, अपने माध्यम में विकलित हो जा रही है, कभी दूर भाग जा रही है, कभी नज़दीक आ जा रही है, किससे, अभिलंब से। तो यही घटना यहाँ भी काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पहली बात तो समझ लीजिए, ये आपका ये विरल है, लेकिन जो कांच है यहाँ पर जो मौजूद है ये आपका सघन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, क्या क्या घटना घटेगा हम लोग अब बारीकी से आगे की तरफ समझते हैं। प्रकाश की किरण देखिएगा, पहली बात तो मैं आपको बात बता दूं, प्रकाश की किरण जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो वहीं से घटना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको किताबों में क्या किया होगा, यहाँ पर एक अभिलंब दे रखा होगा, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एक अभिलंब दे रखा होगा और इस अभिलंब से ला करके यहाँ से घटना को घटाता है, लेकिन जो कि ये गलत है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किताब में गलत दे दिया है, किताब में ये इसलिए ऐसा करता है ताकि आपके लिए समझना आसान हो और न्यूमेरिकल आप बना पाओ आसानी से। अगर आप वहीं से लगोगे ऊपर नीचे करके या उधर उधर करने तो पूरा डायग्राम ही बिगाड़ लोगे। इसीलिए क्या करता है, कोई भी यही कहता है कि इसमें जो है आप यहाँ पर मध्य बिंदु तक सीधे ले आओ और इसके बाद जहाँ ले जाना है तहाँ वहाँ से विकलित कर लो या बांट लो। तो यही इसमें नियम करके बता देता है, लेकिन एक्चुअली में ये गलत होता है। जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगा तो उसकी घटना बदल जाती है, और जैसे जैसे यहाँ पर घटना बदलती है ना वैसे ही यहाँ पर भी हो जाती है। और वो घटना जैसे घटते हुए जैसे ही यहाँ से बाहर आती है तो फिर वहाँ से घटना घट जाती है। लेकिन ये बीच में कुछ और घटना, इधर कुछ और घटना, इधर कुछ और घटना, दोनों तरफ अलग अलग तीनों जगह पर अलग अलग घटनाएं होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे एक अभिलंब को सेंटर मान करके यहाँ पर सीधे मान लिया जाता है और फिर वहाँ से सीधे अलग अलग कर दिया जाता है, जो होता है मतलब जो किताब में दिखाया जाता है। तो एक्चुअली में मैं आपको बात बता दूं, इसका
एक एक बात आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन आपको फिर मैं लास्ट में वही मेथड बताऊंगा जो आपके किताब में हुआ रहता है, तो आपको वो समझना आसान भी हो जाएगा। मैं बार बार एक ही शब्द में फिर से कहता हूँ, आपको मैं ओरिजिनल जो टॉपिक है, जो बातें हैं, वो मैं आपको अच्छे से पहले समझाऊंगा। उसके बाद फिर जब आप देखेंगे अच्छे से समझ कर, जब किसी चीज़ को न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत बारीकी से सेटअप बैठते जाएगा और आपका आंसर आता जाएगा। लेकिन आपको वही काम करना है जैसे आपको समझदारी है। तो आपके लिए यही फिगर बनाना आसान होता है, ये वाला फिगर थोड़ी सी कठिन हो जाती है। इसीलिए हम आपको समझाएंगे यहाँ, लेकिन आपको बना लेना है यहाँ। आपको ये भी समझ लेना है, ये भी समझना है, लेकिन एग्जाम में बना लेना है आसान के लिए ये वाला आपको। लेकिन जानना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जब नहीं जानेंगे तो ये अधूरा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, अवतल दर्पण लेकर के, अवतल लेंस लेकर के हम यहाँ पर प्रकाश की किरण को गुजारते हैं और देखेंगे कि क्या क्या घटना हो रही है, कब, कहाँ, कैसे। आते हैं कंसेप्ट पर। चलिए आपको मैं अब उसी कंसेप्ट की तरफ मैं लाता हूँ और मैं आपको ये भी बार बता दूँ, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है। अब आप ये मत कहिएगा F1 कहाँ से आ गया, 2F1 कहाँ से आ गया, और यहाँ पर आपका ये F2 है, ये आपका 2F2 है। अब आप बारीकी से ये बात समझ गए होंगे ये हम कहाँ से ये बातें लिख रहे हैं। हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। उसी में क्या है, मान लीजिए प्रकाश की किरण। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे एक बिंदु है। अब ये जो बिंदु है ये एक सतह है कि नहीं, ये एक सतह है। देखिएगा किसी भी चीज़ का एक सतह होता है, किसी भी चीज़ का एक सतह होता है। यानी इस लेंस का ये बाहरी सतह ये वाला है, इधर का सतह ये है, ऊपर का ये है। तो हमको यहाँ से सतह से मतलब है, तो उस सतह पर हम अभिलंब खींचेंगे। पहले आप ये बात समझिए, उस सतह पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब हम उस सतह पर अभिलंब खींचेंगे तो उस अभिलंब की चिढ़ाई यहाँ से मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यानी अभिलंब की चिढ़ाई उसके केंद्र से मिलेगा। अगर आपसे कभी कोई पूछे, अगर आपके पास कोई वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, कोई वृत्त है, तो उस वृत्त की जो सतह, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर उस स्पर्श रेखा पर हम एक मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएं, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाओगे ना, तो जैसे उसे केंद्र से ले जाओगे तो केंद्र से ही होकर के गुजरेगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार हमने वहाँ पर भी है, मान लीजिए हम उससे मिटा ले रहे हैं, तो वही बतिया तो यहाँ बन रहा है ना। देखो जरा, तो ये वाला इधर का मिटाया गया है, लेकिन वो उसका केंद्र यही है, और उसका यहाँ पर अभिलंब जब मिलाएंगे तो केंद्र से ही होकर के जाएगा। मैं आपसे बार बार बताया हूँ, इसी का दोगुना है, यानी दोगुना मतलब एक केंद्र से, एक केंद्र ही है, केंद्र ही हमारा 2F है। यहाँ भी इसका, ये वाला इसका केंद्र है, ये वाला इसका केंद्र है, तो ये अलग अलग का केंद्र है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर एक मतलब स्पर्श रेखा जब यहाँ पर खींचेंगे और उस पर अभिलंब खींचेंगे तो वो केंद्र से ही होकर के गुजरता है और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो वही काम यहाँ पर भी है। तो जब हम इसे अभिलंब खींचेंगे तो ये आपका एक अभिलंब बन गया। तो अब क्या होता है, मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ पर आई। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, तो मैं आपसे क्या बोला था कि जब प्रकाश की किरण विरल से, कहाँ से, विरल से सघन जाती है तो अपने अभिलंब से मतलब नजदीक आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अपने अभिलंब की ओर आ जाती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसको जाना था ऐसे, लेकिन अब इधर न जा करके अपने अभिलंब की तरफ भाग गया, मतलब इसको हम बोलेंगे इधर आ गया। अरे हाँ है ना, ध्यान से समझिएगा, ये अपने अभिलंब की तरफ आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पर कोण मान लीजिए आई है, तो यहाँ पर कोण आपका ये R बन गया, जो आई क्या है, बड़ा है R से, यानी ये वाला कोण बड़ा है वो छोटा बन गया। अरे हाँ है ना, मैं आपसे यही बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। आप अगर समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी प्रकाश की किरण आई है ऐसे, अब वो जा रहा है इधर साइड में। ध्यान दीजिएगा, वो सीधा होना होकर के थोड़ा सा इधर आ गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाउन कर दिया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, इधर साइड में। तो यानी इसको जाना था इधर, लेकिन अब चली गई इधर साइड, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अब ये सघन में आ गया। कहाँ हो गया, ये सघन में। अब इसको जाना है कहाँ, विरल में। यानी प्रकाश की किरण अब सघन से आ रही है, अब उसको विरल में जाना, अभिलंब से दूर भागेगा।
अभिलंब से क्या करेगा, ये दूर भागेगा। तो अब आप देखोगे ये जहां पर ये आ रही है ना, उसका आप यहाँ पर अभी ले आओ आगे तरफ, जहां पर ये आ रही है उसको अभी आगे तरफ ले आओ, यहाँ आगे तरफ आ गया। अब यही बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचेंगे, तो आप देखेंगे इस कंडीशन में जाना था इसको उधर, इस कंडीशन में प्रकाश की किरण को, देखिए ये आपका अभिलंब है, ये वाला अभिलंब मैं बनाया हूँ। प्रकाश की किरण आई तो जाना था इसको इधर, लेकिन अभिलंब से ये क्या हो गई, ये दूर भाग गई। ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब से क्या हो गई, ये दूर भाग गई। तो इसको ये अभिलंब रेखा है, जाना था इधर, इसको दूर भाग गई। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो दूर की तरफ भाग रही है, परावर्तित कर रही है। तो बस यही बात मैं यहाँ पर अब समझाना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर हम अब फिर से बनाते हैं यहाँ पर प्रकाश की किरण को। मान लीजिए यहाँ पर एक आपके पास है अवतल दर्पण है, प्रकाश की किरण यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आई, इसके समांतर आई। तो यहाँ पर आपका ये 2f है और ये आपका यहाँ पर ये f है, ये f1 मान लीजिए, f1 मान लीजिए। तो यहाँ पर इसको अभिलंब खींच दिए, तो जाना था इसको इधर, तो अपने अभिलंब की तरफ आ गई, मतलब ये क्या हो गई, अपने अभिलंब की तरफ भाग गई। मतलब ये इसको जाना था इधर साइड में, इधर साइड में, लेकिन अपने अभिलंब की तरफ भाग गई, इधर चली गई, नज़दीक हो गई। अब फिर जैसे इधर गई तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जैसे आई तो यहाँ पर आपका 2f2 मिल गई, इसका यहाँ पर 2f2 हो गया, सॉरी f2 हो गया। और यहाँ पर जब आप अभिलंब खींचेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे क्या, इसको जाना था ऐसे तो दूर भाग गई यहाँ पर। और मतलब तो कहने का मतलब यही था कि आप देखोगे जब प्रकाश की किरण जब इसमें आ रही है ना, प्रकाश की किरण जब इसमें आ रही है ना, तो जितना भी प्रकाश की किरण आ रही है तो आपको किताबों में क्या बताया जाता है कि इसके सेंटर तक सीधा लेकर के जाओ। उसके बाद क्या करता है, वो आगे की तरफ ले जाकर यहाँ पे विस्तार कर देता है, इसको यहाँ पे आगे की तरफ ले जाकर के इसको अपसारी कर देता है, इसे फैला देता है, अपसारी। तो मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा, अपसारी और अभिसारी और समांतर किरण आप समझ रहे होंगे। अपसारी किरण, अपसारी किरण। तो अपसारी किरण का मतलब ये होता है कि जब ये समांतर आई तो हम यहाँ पर अवतल लगा दिए तो ये क्या हो गई, फैल गई चारों तरफ। यही यहाँ पर कंसेप्ट का मतलब है, इसको फैलाव करना। अपसारी मतलब फैलाव करना। तो यानी ये क्या करता है, अवतल लेंस से इसको फैला देता है, प्रकाश की किरण को उधर उधर इसको विस्तारित कर देता है, इसका कर देता है, मतलब इसको विस्तारित कर देता है। तो ये बातें हम उम्मीद रख रहे हैं आप इसका वर्किंग सिस्टम समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर फंडामेंटल अपनाया जा रहा है वही फंडामेंटल यहाँ पर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपसे ये बात समझ गए होंगे। प्रकाश की किरण जा रही थी इधर से, लेकिन प्रकाश की इधर हो गई, मतलब इधर। इसीलिए कभी कभी अवतल लेंस को अपसारी भी कहा जाता है। लेकिन अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं अभिसारी। अभिसारी किरणें, अभिसारी में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और हाँ है ना, अध्ययन करने के लिए आपको बनाना होगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये आपका F2 F1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये F1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2F2 हो जाएगा
और यहाँ पर आपका ये F2 हो जाएगा। अब बीच में आपका कैपिटल में C है, वही काम है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर कैसे प्रकाश की किरण जा रही है, कैसे कैसे ये अपसारित होगी। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी किरण। अभिसारी किरण का मतलब ये होता है कि सभी किरण एकत्रित हो जाए, एक बिंदु पर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बनाने का। ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर आपका ये 2F1 है और यहाँ पर आपका ये F1 है, ये आपका F2 है, ये यहाँ पर 2F2 है। प्रकाश की किरण यहाँ से आती है समांतर। ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो क्या समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये जो सतह बना हुआ है, ये जो सतह है, ये जो सतह, इसका जो केंद्र है यहाँ पर है। तो यानी इसका जो केंद्र जो है ना, इसके अनुसार काम करेगा। तो हम यहाँ पर इसको बनाते हैं, इसका अभिलंब रेखा। तो ये आपका अभिलंब रेखा हो गया। बारीकी समझिएगा। अब इस अभिलंब रेखा से क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण जाना था ऐसे, तो अभिलंब रेखा की तरफ भाग जाएगा। क्या बोलेंगे, अभिलंब रेखा की तरफ आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये प्रकाश की किरण जाना था, अब ये जो अभी सतह पर आ गया ना। चलिए, हम तो उम्मीद रख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम अब बड़ा से बनाने की कोशिश करते हैं। और ये वाला जो सतह है, ये इसका है, क्योंकि ये इसका यहाँ पर न केंद्र था ये वाला, और इसका यहाँ पर न केंद्र था। तो इसी प्रकार आप समझिए बात को। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर प्रकाश की किरण ले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर आ गई, तो हम क्या करेंगे, जो ये सतह है ना, तो इसको, इसका केंद्र यहाँ पर है, तो इसको अभिलंब रेखा यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अभिलंब रेखा मिलाएंगे। तो अभिलंब रेखा हो गया। जाना था इसको इधर, लेकिन अब चली गई अपने अभिलंब की तरफ, यानी ये आ गए अपने अभिलंब की ओर। क्यों, क्योंकि सघन जो है ना, यहाँ पर आपका क्या है, विरल है, ये आपका क्या है, सघन है। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है ना, तो अपने अभिलंब की तरफ आ जाती है, अपने अभिलंब की ओर आ जाती है। यही तो है अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा यही है, अभिलंब की ओर आ गई। यही काम यहाँ भी है। अभिलंब कहाँ है, ये वाला है, अभिलंब की ओर आ गई। तो जैसे हम जब यहाँ पहुँचेंगे, तो अब इसका जो है, अब यहाँ पर ये आ गया आपका अभिलंब रेखा। ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, अभिलंब रेखा ये हो गया। प्रकाश की किरण को जाना था इधर, परंतु ये अभिलंब रेखा से दूर भाग गई, मतलब अभिलंब रेखा से दूर भागी, इधर आ गई। क्योंकि आपको मैं बताया हूँ पहले से, जब ये आपका सघन होता है तो ये विरल होता है, तो अभिलंब रेखा से दूर भाग जाता है। जाना था इधर तो भाग गई इधर, मतलब ये अभिलंब रेखा से क्या हो गई, दूर भाग गई। तो वही काम यहाँ भी करना है। तो प्रकाश की किरण को जाना था इधर, मगर ये अभिलंब रेखा से दूर भाग करके केंद्र पे आ गई, फोकस पे आ गई। तो अब उसी प्रकार सभी हो जाता है। प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस के जब समांतर आता है, तो हम यहाँ पर एक आसान करने के लिए हम ये सब पूरा प्रक्रिया नहीं बनाते हैं एग्जाम में, ये पूरी प्रक्रिया। तो आसान बनाने के लिए अभिलंब रेखा खींच देंगे पूरा, मतलब एक सेंटर पर जो प्रकाशी केंद्र से होकर के जाएगी। तो प्रकाश की किरण के यहाँ तक सीधा लाएंगे, या फिर इसके बाद यहाँ पर फोकस पर ले आकर के सबको कर देंगे सीधा फोकस पर। यहाँ पर जितने भी आएंगे सब फोकस पर कर दिया जाता है। तो यानी इसी को हम बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी। तो यानी अभिसारी में क्या होता है कि एक ही बिंदु पर आती हुई किरण प्रतीक होती है, यानी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीक होती है, यानी एक ही बिंदु पर सभी किरण क्या आ जाती है, आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिसारी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप वर्किंग सिस्टम फंडामेंटल को आप समझ गए होंगे, और हम इसी पर हम कई घटनाएं अब करेंगे। जब प्रकाश की किरण, इसमें क्या क्या घटनाएं पढ़ेंगे जरा ध्यान से समझो। मान लीजिए आपके पास, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या घटनाएं पढ़ेंगे अभी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जब मैं आपको बता दूँ फास्ट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका पास ये 2F है और यहाँ पर एक अनंत है। तो पहले पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, यानी पहला केस हो जाएगा। अब देखिए अनंत और 2F के बीच में हो, तो ये आपका दूसरा केस हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये तीसरा केस है, ये 2F पर ही हो, ये तीसरा केस हो जाएगा।
2F और फोकस के बीच में हो, ये चौथा केस हो जाएगा। ये आपका फोकस पर हो, पांचवा केस हो जाएगा। फोकस और वक्र प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, छठवां केस हो जाएगा। तो यानी हम लोग 6 केस पढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है क्या हम लोग इसी में पढ़ेंगे? अब तो हम लोग कल जानेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे जब हम लोग लेंस का दर्पण का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अवतल में हम लोग 6 पढ़े थे, लेकिन उत्तल में हम लोग सिर्फ 2 ही पढ़े थे। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, वो चीज़ें हम आपको कल बताएंगे, जो कि आपके लिए सिर्फ इतना ही। इसके पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तभी आप इस चैनल पर अपना ध्यान दे के पढ़ते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब ही बहुत ज़रूरी होता है एक यूट्यूबर के लिए। हम यहाँ पर वीडियो बनाए हैं तो आपके समझ लीजिए सब्सक्राइब करके ही आपको पढ़ना होगा, नहीं तो वैसे कुछ होगा नहीं। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ क्या जाता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद अध्ययन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पर जो है एक एक बात बताई जाती है, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है।